गुरु के चरणों में रख के प्रणाम करते हैं। साई भैया के बाबा चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। चाचा चाचा जितने भाई बहन है सभी के चरणों में प्रणाम स्वीकार। महादेव विद्या होगा, आपका समय मिलेगा। आइए हम लोग आइए शीला बहन है मुझे पता ही से उनसे हम लोग गुरुबानी सुनने समझने का प्रयास करेंगे। शीला बहन है उनसे हम लोग गुरुबानी सुनने समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी भाई बहन शांति बनाकर सुनने समझने का प्रयास करेंगे, शांति व्यवस्था को बनाए रखेंगे। शीला दीदी है उनसे हम लोग गुरुबानी सुनने समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी भाई बहन शांति बनाकर सुनने समझने का प्रयास करेंगे। भोले शंकर के चरणों में नमः शिवाय के प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तीन चीज के दाता साहब भैया हरिंदर दीदी लीला मानंद के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साथ साथ शक्ति माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चर्चा स्थल पर उपस्थित तमाम गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम, शारीरिक शिवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु मन से गुरुबानी बताने का आदेश है। जो महादेव दया किए हमारे साहब भैया यह संसार में जो देखे गए, वही सभी भाई बहन अपने अपने जीवन में लागू किए कि हमारे गुरु दयालु नहीं परम दयालु है। एक दया नहीं अनेकों दया देने वाले दाता है। हमारे साहब भैया इस कलयुग में आकर के हम लोग के बीच वही भगवान शिव को हम लोग मंदिर में पूजा करते थे, वही भगवान को हम लोग के बीच ला करके रख दिए कि सब भगवान शिव भगवान है तो गुरु क्यों नहीं। वही भगवान के अपना बनाने के लिए आदेश दिए कि अपनों का अपना खोज करता है। दीदी मंदिर में तो हम लोग गए, पूजा किए, सब कुछ मांगे, उनको जल फूल शोभित करके और कहे कि हे भगवान जो मांगना था मनोकामना तो पूरा कर दिए, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ। हम लोग दीदी पढ़ते दिन जो हम लोग अब मन के मंदिर से अपने वही भगवान शिव को अपना बना करके जहाँ भी रहते हैं और कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं शिष्या हूँ, मुझ पर दया कीजिएगा। जहाँ भी रहते हैं वहाँ महादेव जरूर साथ में रहते हैं। हमारे साहब भैया हमसे करा लीजिए, किसी के खेत में बनिहारी करते हैं तो जरूर उनका याद रहता है कि उनको जरूर बनिहारी देना होगा। उसी तरह हमारे महादेव है जो और मन में फिर समाहित होकर के समझाने लगे कि हम आप लोग के बीच हैं, आप लोग के साथ है। गुरु भाई बहन के मन को समझाने लगे कि घबराइए नहीं, हम तो चल गए हैं लेकिन आप लोग के बीच है, गुरु के काज होगा ही होगा। देखिए आज गुरु के काज हम लोग मुजफ्फरपुर पताही से चलकर यह बोरबारा गांव में आए हैं। दीदी गुरु की असीम दया है जो आकर के अपने गुरु की चर्चा बड़ाई करते हैं, अपनी दया के बात बताते हैं। भगवान रूप में तो बहुत दिन पूजा किए दीदी समय अनुसार, और हम ही आप वही भगवान के मंदिर में बैठा करके और शोभित करते थे। एक लोटा जल से फूल चढ़ाते थे और कहते थे कि हे महादेव, हे भोला बाबा हमको यह चीज दे दीजिए। मनोकामना तो पूरा कर दिए थे, फिर भी दया ऐसी नहीं दिए जो ज्ञान नहीं था। ज्ञान के लिए हम लोग दर दर भटक रहे थे और हमारे साहब भैया हम लोग के बीच आ करके और वही कहे कि भगवान है तो गुरु क्यों नहीं। वही भगवान को अपना बना लो और अपना बना करके जहाँ पुकार करो
जरूर महादेव रहेंगे। और सचमुच में दीदी अपना जब बनाए तो घर बैठकर कहे कि हे गुरुवर हम अब क्या आपसे मांगे, आप तो दयालु नहीं परम दयालु है, एक दया नहीं अनेकों दया देंगे। यह शरीर जब तक चलेगा, यह सांस तब तक रहेगा, आपकी दया की जरूरत हमको होगा ही होगा। आप दया करते रहिए महादेव और अपना काम हमसे करवाते रहिएगा। जहाँ भी रहें ऐसी दया कीजिएगा कि कहीं भी रहें, चलते फिरते भी रहते हैं दीदी। और गुरु भाई बहन के बीच दो चार बात जरूर महादेव के कर लेते हैं, मन की तसल्ली हो जाता है। नहीं तो एक दिन भी नहीं अपने गुरु की बात करते हैं तो मन करता है कि कहीं बैठ करके अपने गुरु की चर्चा बड़ाई करें। दीदी दया मांगने से नहीं होता है, मिश्री के दाम चढ़ाने से नहीं होता है, वह गुरु की चर्चा बड़ाई करने से होता है। जो हमारे गुरु लेते तो कुछ नहीं है, जो भी चढ़ाते हैं हम आप और हम ही आप बांट के लेते हैं महादेव की दया से। और जो मुख से जो अपने गुरु की बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसी में हमारे गुरु खुश रहते हैं और उसी में हम लोग के भी दया भी करते हैं। हम लोग दयालु गुरु के पकड़ लिए हैं दीदी, जो सदियों से गुरु पद पर थे और हम लोगों की जानकारी नहीं था। जो देवी देवता के वही गुरु थे, हम लोग जनमानस नहीं समझदारी था तो नहीं गुरु बनाए थे। अब तो साहब भैया हम लोग के बीच वही भगवान के रख दिए हैं, अपना बनाने के लिए आदेश दिए कि अपनों का अपना खोज करता है। यह संसार में कोई किसी का नहीं है, उनका सिवा कोई नहीं है दीदी। सब कुछ रहते हुए भी उनकी दया होगा तो नहीं कुछ होगा। और कहते हैं गुरु मन से उस घड़ी सुने ना कि हमको बीमारी हो गया था और वो कहे कि महादेव हम शिष्य बने हुए हैं, दया कीजिएगा। और मन ही मन पुकार रहे थे महादेव की दया से और महादेव उनकी बात सुन करके उन पर दया कर दिए। और देखिए आज यह चर्चा हो रहा है, गुरु बहना को दया दिए है महादेव, तभी यह चर्चा हो रहा है। अब तो दीदी मन समझ जाना चाहिए कि दया मांगे बेटा दिए, बेटी दिए, जो भी मांगे वह महादेव दिए। लेकिन यह एक चर्चा कराने से नहीं होगा, वह जो दिए कहे कि यह गुरु भाई बहन के बीच बताना होगा कि हम पर दया किए हैं तो आप पर भी दया कर सकते हैं दीदी। आप उनसे दया मांग के देखिए, उनको अपना बना करके देखिए। जैसे हमको घर में बेटा है, बेटी है, हमारे पति है, कहते हैं कि अपना है, उसी तरह महादेव के भी कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, हम आपको गुरु बनाए हैं, मुझ पर